गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइक्लोएल्केन्स में बेयर थ्योरी पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपको साइक्लोएल्केन्स की स्टेबिलिटी के बारे में हीट ऑफ कंबशन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया था। जो बेयर थे उन्होंने एक सिद्धांत दिया इनके स्थायित्व को समझने के लिए। 1885 में उन्होंने एक सिद्धांत दिया और 1905 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो आइए हम उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो ये नोट्स है, जो वीडियो लेक्चर है, इसमें जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल हिंदी में समझा रही हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि टेक्स्ट आपको हिंदी में आपकी बुक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो के द्वारा आपको मुख्य रूप से समझने की आवश्यकता है। तो आइए कुछ पॉइंट्स में हम देखते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि वॉन्टॉफ ने और लेबल ने टेट्राहेड्रल थ्योरी दी थी कि कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। बेयर ने जो था कार्बन परमाणु की जो 4 संयुक्ताएं जो कि नियमित टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और चारों कोनों में अभिविन्यासित होती है, जब वो वलय बनाते हैं, जब कार्बन कार्बन के सिरे वलय बनाते हैं तो उस वक्त ये बॉन्ड कोण विकृत हो जाता है। और उन्होंने देखा कि बॉन्ड एंगल विकृत हो जाता है। फॉर डिफरेंट साइक्लोएल्केन्स, अलग अलग साइक्लोएल्केन्स के लिए बॉन्ड एंगल का मान अलग अलग हो जाता है। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि उनकी प्रॉपर्टीज और स्थायित्व भी अलग हो जाता है। एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व some different properties and stability. On the basis he proposed angle strain theory. इसके आधार पर जब उन्होंने ये अध्ययन किया कि अलग अलग साइक्लोएल्केन्स का बॉन्ड एंगल भी अलग अलग आ रहा है, उनके गुण भी अलग अलग हैं, उनका स्थायित्व में भी फर्क है, तो उसके आधार पर उन्होंने एक थ्योरी प्रतिपादित की जिसे हम एंगल स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। ये एंगल स्ट्रेन थ्योरी साइक्लोएल्केन्स की क्रियाशीलता को और उनके स्थायित्व को एक्सप्लेन करती है। Bayer proposed that optimum overlap of atomic orbital is achieved for bond angle of 109 degree 5. In short, it is ideal bond angle for alkane compounds. तो बेयर ने क्या कहा कि सबसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में सबसे अधिक जो ओवरलैपिंग होती है वो जब भी होती है जब बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। Effective and optimum overlap of atomic orbitals produce maximum bond strength and stable molecule. और ये आप लोग जानते हैं कि जितने अधिक जो परमाणु कक्षक हैं उनके बीच में जितनी अधिक ओवरलैपिंग होगी तो वो बॉन्ड भी उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और वो स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्थायी यानी कि स्टेबल। If bond angle deviates from ideal then ring produces strain. अगर जो बॉन्ड एंगल है जब साइक्लोएल्केन्स बनती हैं तो जो बॉन्ड एंगल है वो आइडियल बॉन्ड एंगल से अगर बदल जाता है, डेविएट हो जाता है, तो रिंग के अंदर स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, विकृति डेवलप हो जाती है, एक टेंशन डेवलप हो जाता है। हायर द स्ट्रेन हायर द अनस्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा वो उतना ही अस्थायी होगा। हायर स्ट्रेन प्रोड्यूस इंक्रीज रिएक्टिविटी, अब अगर स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो क्रियाशीलता भी कम होगी क्योंकि स्थायित्व कम होगा। एंड इंक्रीज हीट ऑफ कंबशन, और जब आप उसका हीट ऑफ कंबशन देखेंगे तो वो भी क्या होगा, यानी कि ऊष्मा जो प्रति CH2 इकाई होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये आप हीट ऑफ कंबशन 4th वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो बेयर ने प्रपोज किया एनी डेविएशन ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम आइडियल बॉन्ड एंगल will produce strain in molecule, higher the deviation lesser the instability, यानी कि जितना अधिक आइडियल बॉन्ड एंगल से बॉन्ड एंगल साइक्लिक मॉलिक्यूल का विकृत होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होगा। और जितना स्ट्रेन होगा, जितना एंगल डेविएट करेगा आइडियल से, उतनी ही उसके अंदर क्या होती जाएगी, इंस्टेबिलिटी।
In 1890, the famous German organic chemist Bayer suggested that cyclopropane, cyclobutane are less stable than cyclohexane. तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो बेयर था उसने क्या देखा, क्योंकि आपको बताया था कि मिनिमम साइक्लिक यौगिक बनने के लिए 3 कार्बन जरूरी होते हैं। तो उसने ये देखा कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन उनका स्थायित्व कम है, यानी कि वो क्रियाशील ज्यादा है देन साइक्लोहेक्सेन। क्योंकि स्मॉलर रिंग, बिकॉज द स्मॉलर रिंग्स आर मोर स्ट्रेन, जितनी छोटी रिंग रहती है उसने देखा कि उसमें स्ट्रेन ज्यादा है, बॉन्ड एंगल का डिफरेंस ज्यादा रहता है। There are many different type of strain that contribute to overall ring strain in cycloalkanes. तो जो cycloalkanes हैं उसमें सिर्फ एंगल स्ट्रेन ही नहीं होता, उसके अलावा एंगल स्ट्रेन के अलावा टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन भी रहते हैं, तो उनका भी कंट्रीब्यूशन रहता है। टॉर्जनल स्ट्रेन और स्टेरिक स्ट्रेन वर प्रीवियसली डिफाइंड इन द डिस्कशन ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। आप इन स्ट्रेन्स के बारे में, ब्यूटेन का जब आपने कन्फर्मेशन पढ़ा होगा एल्केन के चैप्टर में, तब आपने ये टर्म्स पढ़े होंगे। एंगल स्ट्रेन आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है इन साइक्लोएल्केन, उसमें आइडियल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री नहीं होता और उससे जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और इस कारण मॉलिक्यूल में स्ट्रेन उत्पन्न हो जाता है। तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये देखिए साइक्लोप्रोपेन आप देख रहे हैं, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन, सभी कार्बन sp3 संकरित हैं और जो आइडियल बॉन्ड एंगल है वो 109.5 डिग्री होता है। और ये आप जो देख रहे हैं साइक्लो प्रोपेन, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि डेविएशन हो रहा है 109.5 में, यहाँ एंगल कितना है 60। तो बेयर ने एंगल स्ट्रेन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया, आइडियल बॉन्ड एंगल माइनस प्रेजेंट बॉन्ड एंगल इन साइक्लोएल्केन। तो इस साइक्लोएल्केन प्रोपेन के अंदर बॉन्ड एंगल है 60, तो डेविएशन यानी कि विकृति कितनी आ जाएगी 49.5 डिग्री। और अब हम साइक्लोब्यूटेन को देख रहे हैं, यहाँ पर डेविएशन हो जाता है 19.5 डिग्री और साइक्लोपेंटेन में 108 एंगल है, 108 डिग्री, तो ये आइडियल के काफी नियर है, तो इसमें बॉन्ड एंगल का डेविएशन हो जाता है 1.5 डिग्री। और यहाँ आप साइक्लोहेक्सेन और है इसके अंदर, साइक्लोहेक्सेन में जो है एक्चुअल एंगल 120 है, तो एंगल स्ट्रेन हो जाता है 11। तो इस तरह से आप यहाँ एंगल स्ट्रेन देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसको रीड करके आपको समझा देती हूँ। जो कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल है साइक्लोप्रोपेन के अंदर और साइक्लोब्यूटेन, अभी आपको दिखाया साइक्लोप्रोपेन 60 डिग्री एंगल था, साइक्लोब्यूटेन में 90 था, वो डिफरेंट है आइडियल बॉन्ड एंगल से। तो इस बॉन्ड एंगल से साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन क्या हो जाते हैं, लेस स्टेबल, क्योंकि आपने देखा साइक्लोप्रोपेन में कितना डेविएशन था 49.5 डिग्री और साइक्लोब्यूटेन में 19.5 डिग्री, तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है देन साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोपेंटेन, which have much lower ring strain because bond angle between carbon is much closer to 109.5 डिग्री। अभी आपने देखा इससे पहले वाले स्लाइड में कि इनका जो बॉन्ड एंगल में विकृति थी आइडियल बॉन्ड एंगल से वो कम थी। Changes in chemical reactivity as a consequence of angle strains are dramatic in case of cyclopropane। और इस कारण जो साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि उसमें स्ट्रेन ज़्यादा है इसलिए वो बहुत रिएक्टिव होता है और वो ओपन चेन रिंग ओपन हो जाती है, जब रिएक्शन की जाती है तो ओपन हो जाती है रिंग। अच्छा, अभी मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि एंगल स्ट्रेन के अलावा स्टेरिक, जिसे स्टेरिक स्ट्रेन कहते हैं, और टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, वो साइक्लोएल्केन में वो भी होता है। एंगल स्ट्रेन तो हो ही गया कि कितना आइडियल बॉन्ड एंगल से डेविएशन है, वो तो एंगल स्ट्रेन हो गया, और एक स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और एक टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, जो कि आप ब्यूटेन के कंफर्मेशन में पढ़ चुके हैं। तो जो टॉर्जनल स्ट्रेन है वो उसके कंफर्मेशन से, जो मॉलिक्यूल है उसका किस प्रकार का कंफर्मेशन है उस पर बेस्ड होता है।
आपने पढ़ा होगा पहले कि किस प्रकार से इक्लिप्सिंग होती है और स्टैगर्ड कन्फर्मेशन होता है। दो प्रकार के कन्फर्मेशन होते हैं, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड। तो अगर इक्लिप्स होता है तो स्ट्रेन एग्जिस्ट करता है और स्टैगर्ड में तो मॉलिक्यूल दूर दूर रहते हैं। तो इक्लिप्स अगर कन्फर्मेशन होता है तो उसकी वजह से टॉर्जनल स्ट्रेन मॉलिक्यूल में डेवलप हो जाता है। और स्टेरिक स्ट्रेन अगर मॉलिक्यूल जो है उससे जो लगे हुए बॉन्ड अगर बड़े बड़े ग्रुप है और एक ही साइड हो तो उसमें वो आपस में कौन सा स्ट्रेन डेवलप कर देते हैं, स्टेरिक स्ट्रेन, उसे हम कहते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। तो अब हम देख रहे हैं साइक्लिक एल्केन जिसमें कि साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि ये आपके कोर्स में है। साइक्लोप्रोपेन का जो स्ट्रक्चर है, एक समतली अणु है और इसका बंध कोण 60 डिग्री होता है और चतुष्फलकी कोण से मैंने आपको जैसे बताया कि इसका मतलब विकृति 49.5 डिग्री आ जाती है। दो परमाणु कक्षकों के अंतरनाभिकीय बंध अक्ष पर अतिव्यापन से प्रबल बंध बनता है। आप चित्र में देख रहे हैं कि परमाणु कक्ष है, उनके यदि परमाणु कक्षक बंध अक्ष पर अतिव्यापन नहीं करेंगे तो बॉन्ड कैसा हो जाएगा, वीक। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें आप देख रहे हैं कि ये अब ब्लू कलर से आपको ऑर्बिटल दिखाए गए हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इनका जो आप अत्यापन देख रहे हैं उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए वीक बल हो जाता है। बंध में प्रबलता की कमी के कारण इस वलय में तनाव आ जाता है और इस कमी को पूरा करने के लिए साइक्लोप्रोपेन के कार्बन कार्बन बंध में अतिरिक्त पी गुण तथा कार्बन हाइड्रोजन के बंध में अतिरिक्त एस गुण आ जाता है। अतः साइक्लोएल्केन के CH बंध एल्किल CH बंध की तुलना में छोटे और प्रबल होते हैं। तो CH बंध जो होता है यहाँ पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और CH का जो बंध कोण है वो 115 डिग्री रहता है, जो कि चतुष्फल के कोण से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर पूर्ण अत्यापन नहीं हो पाता, आंशिक अत्यापन हो पाता है, इसलिए बॉन्ड कमजोर होता है। लेकिन जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बंध है वो 115 डिग्री होता है, जो कि चतुष्फलकीय कोण से ज्यादा होता है। तो साइक्लोप्रोपेन इज 44 किलो जूल पर मोल लेस स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन पर CH2 ग्रुप। तो इस प्रकार से साइक्लोप्रोपेन कम स्थायी होती है साइक्लोहेक्सेन से। हाईली स्ट्रेन मॉलिक्यूल है, जैसा कि बताया मैंने आपको, एंगल स्ट्रेन है, 60 डिग्री का एंगल है, जिसके कारण से कॉजेज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन एंड एडजस्टेंट बॉन्ड्स, इनएफिशिएंट सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। और अभी जो मैंने आपको बताया कि इक्लिप्सिंग ऑफ बॉन्ड होता है, जो इसका विन्यास है आप देख रहे हैं, देखिए इसमें डायग्राम में सर्किल में आपको एक वाई लग रहा है, एक पीछे वाई है। तो जो फर्स्ट कार्बन है और जो सेकंड कार्बन है, दोनों के कार्बन से लगा हुआ H एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। आप अगर इसका विन्यास को समझ रहे हो, इसी प्रकार से जो फर्स्ट और सेकंड कार्बन है उसका सेकंड H भी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। ये जो न्यूमैन फिजिक्शन फॉर्मूला आपको दिखाया हुआ है, तो CH बॉन्ड्स का इक्लिप्सिंग है। इसके कारण से मॉलिक्यूल में टॉर्जनल स्ट्रेन डेवलप हो जाता है और इसकी वजह से भी ये अनस्टेबल हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके जो बॉन्ड है, जो बॉन्डिंग होती है, तो बॉन्ड जो है थोड़े से मुड़ जाते हैं, इन्हें हम बनाना बॉन्ड्स कहते हैं, इनको कहा जाता है बनाना बॉन्ड्स। तो इथेन इस प्रकार से इसकी जो है एनर्जी जो है ये लेस स्टेबल हो जाता है और इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी है उसको फिर रिवाइज करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख भी रहे हैं, इस स्लाइड के अंदर नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 0.5 डिग्री होता है। डेविएशन हम कैसे निकालते हैं ये आपको बताया हुआ है, और डेविएशन जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें 49.5 है, साइक्लोब्यूटेन में 19.5 है। तो इस प्रकार से साइक्लोप्रोपेन लेस स्टेबल हो जाता है देन साइक्लोब्यूटेन, और साइक्लोप्रोपेन easily undergoes ring opening reaction as compared to साइक्लोब्यूटेन। इस कारण से अलग अलग साइक्लोएल्केन के अंदर अलग अलग एंगल स्ट्रेन होता है। इस कारण से उनकी रिएक्टिविटी और
स्टेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है। तो वो अलग अलग प्रकार के रिएक्शन दिखाते हैं और यही बेयर स्ट्रेन थ्योरी है। तो एग्जाम में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। कल हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।